अगर हम आज के न्यूज की बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी ने एकाएक हरियाणा के मुख्यमंत्री को चेंज कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जगह जो है नायब सिंह सैनी को भारतीय जनता पार्टी ने आज जो है हरियाणा राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया है। और इसके साथ ही उनका जो गठबंधन था दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के साथ, उसके साथ भी यह गठबंधन भी भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया है। और जो निर्दलीय विधायक थे हैं हरियाणा स्टेट के, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ मिला लिया है। और इस तरह से आज शाम को 5 बजे जो है नायब सिंह सैनी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। और ये लगभग 9.5 साल तक मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, मुख्यमंत्री रहे, और उनका ये दूसरा कार्यकाल था। और चुनाव की भी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी अब पूरा मन बना चुकी है कि वे बिना जाट के ही हरियाणा स्टेट के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जाएगी, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर पंजाबी थे, वो जाट नहीं थे। और जो ये सैनी है, ये ओबीसी के एक बड़े लीडर माने जाते हैं, नायब सिंह सैनी हरियाणा कुरुक्षेत्र से ये जो है लोकसभा के सांसद हैं। इनका चीफ मिनिस्टर बनने का मतलब यही है हरियाणा स्टेट के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी जो है हरियाणा के ब्राह्मण, पंजाबी और बनिए और साथ ही साथ जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको अपनी तरफ लेकर के ये चुनाव लड़ने जा रही है। और हरियाणा में कुल 23% जाट हैं। बाकी जो भी इनकी जनसंख्या है वो यहाँ पर पंजाबियों की है, ब्राह्मणों की है, बनियों की है और एससी की है, यानी अनुसूचित जाति के लोगों की है। तो भारतीय जनता पार्टी फिर से ओबीसी को लेकर के, एससी को लेकर के, ब्राह्मणों को लेकर के जो है एक बार फिर से विधानसभा चुनाव के लिए और लोकसभा चुनाव के लिए जा रही है। और इस तरह से इन्होंने अपना यहाँ पर मुख्यमंत्री चेंज कर दिया। और एक दूसरी जो न्यूज आ रही है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, ये जो है इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। वे 2019 के पहले 2 बार जो है वे चुनाव लड़े थे गुलबर्गा से। गुलबर्गा एक लोकसभा की सीट है कर्नाटका की, लेकिन वो 2 बार वहां से जीते, 2009 और 2014 में। लेकिन 2019 में जो है मल्लिकार्जुन खड़गे वहां से चुनाव हार गए और इस बार वे चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। और रीजन जो भी हो, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का आपसी मतभेद है, क्योंकि आज तक कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष था वह हमेशा चुनाव लड़ा है लोकसभा का। यह पहली बार होगा, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव नहीं लड़ते हैं तो ये पहली बार होगा कांग्रेस का कोई अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ा लोकसभा के चुनाव का। और इस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो अपनी लोकसभा की जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर गुलबर्गा से अपने दामाद को, राधा कृष्णन दोदामनी को टिकट दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आज पीएम मोदी ने 10 वंदे भारत ट्रेन को जो है इन्होंने हरी झंडी दिखाई है। एक नहीं 10 वंदे भारत ट्रेन को इन्होंने झंडी दिखाई है वर्चुअली। तो पहली जो ट्रेन है वह लखनऊ और देहरादून के बीच में चलेगी, और जो दूसरी ट्रेन है वह अहमदाबाद और मुंबई के बीच में वंदे भारत चलेगी, और तीसरी जो है वह न्यू जलपाईगुड़ी से पटना के बीच में चलेगी, और उसके बाद पटना और लखनऊ के बीच में ट्रेन चलेगी, और फिर खजुराहो और निजामुद्दीन दिल्ली के बीच में वंदे भारत की ट्रेन नई स्टार्ट हुई है। पुरी और विशाखापत्तनम के बीच में भी नई ट्रेन की शुरुआत हुई है। और इसके साथ ही साथ जो है कालाबुर्गी और सर्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलोर के बीच में भी नई वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई है। रांची और वाराणसी के बीच में भी नई वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई है। मैसूर और डॉक्टर एमजीआर सेंट्रल चेन्नई के बीच में भी नई वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई है। और सिकंदराबाद और विशाखापत्तनम के बीच में भी नई वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई है। और इसके बाद जो है तमिलनाडु की एक राजनीतिक पार्टी है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसको कि डीएमके के जो नेता हैं, अध्यक्ष हैं और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एमके स्टालिन, उनकी सहयोगी पार्टी है। और उनकी पार्टी को उन्होंने लोकसभा का सीट भी दिया है इस बार चुनाव लड़ने के लिए, गठबंधन की सरकार भी इसके पहले भी दिया था। इस पार्टी ने आज सुप्रीम कोर्ट में जो है सीएए कानून जो लागू हुआ है उसके विरोध में याचिका दायर की है। और याचिका में यह कहा गया है कि केवल एक संप्रदाय को, एक धर्म को छोड़ करके बाकी लोगों को नागरिकता मिलेगी, तो यह भारत के संविधान अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो कि अधिकार हमें मिलता है समानता का। समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो है यह उल्लंघन है। लेकिन इनको यह सोचना चाहिए कि जो भी भारत के मौलिक अधिकार हैं वो यहां के नागरिकों के लिए हैं। और ये जो कम्युनिटी आ रही है बाहर से, रोहिंग्या के माध्यम से या किसी भी तरह से, ये भारत के नागरिक नहीं है। ये भारत सरकार डिसाइड करेगी इन्हें नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और वैसे भी इनको नागरिकता क्यों मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कानून ही बनाया गया है वे हिंदू, सिख, पारसी, जैन और ईसाई जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हैं और वो भारत में भाग करके आए हैं। तो इस वजह से अगर वहां पर, ये तो इस्लामिक स्टेट है, वहां पर तो इस्लाम का शासन है, इस्लाम के माध्यम से वहां सरकारें चलती हैं, तो मुसलमानों को तो वहां से भारत में आना ही नहीं चाहिए। तो इस वजह से ये चीज मांग करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए, ऑल
मतलब इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग की गलत मांग है, सुप्रीम कोर्ट में यह केस इन्होंने फाइल किया हुआ है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी न्यूज आ रही है वो ये है क्रिकेट की दुनिया से है। क्रिकेट में जो है आज जो है विदर्भ के साथ मुंबई का फाइनल हुआ। इस फाइनल मैच में मुंबई ने विदर्भ को हरा करके रणजी ट्रॉफी जीत ली, लेकिन सरफराज खान जो कि भारत के टेस्ट बल्लेबाज है, अभी अभी इन्होंने डेब्यू किया था इंडियन क्रिकेट टीम में टेस्ट क्रिकेट में, उनके छोटे भाई मुसीर खान ने 19 साल की उम्र में जो है रणजी के फाइनल में सेंचुरी बनाई है, शतक बनाया है, और उन्होंने सचिन तेंदुलकर का 29 साल पुराना जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1994-95 में सचिन तेंदुलकर ने 21 साल की उम्र में यह कारनामा किया था। और साथ ही साथ बीसीसीआई ने और एनसीए ने दोनों ने ही